थीम क्या है इसकी, इस लोगों की बताइएगा। अबट जी देखिए विकसित भारत ये है, इसका क्या थीम है, क्या मतलब है? देखिए, जैसा कि हमने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सभी को बताया कि जो विद्यार्थी परिषद का 65वां प्रांत अधिवेशन सतीश चंद्र कॉलेज बलिया में 13, 14, 15, 16 नवंबर को आयोजित होने वाला है। इसका थीम ये है विकसित भारत का लक्ष्य व युवा नेतृत्व। आने वाले समय में जो भारत सरकार ने 2047 का विजन लिया है, इसमें प्रत्येक युवा की क्या भूमिका हो सकती है, किन जिम्मेदारी के साथ युवा देश के विकास में प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे वो खेल हो, चाहे वो स्वरोजगार हो, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे सुरक्षा हो, चाहे स्वावलंबन हो, चाहे इस देश की अखंडता को कायम रखने के लिए जो भी विषय हो, उन सभी विषयों पर विद्यार्थियों की क्या भागीदारी हो सकती है, समाज के प्रति उनकी क्या जिम्मेदारी हो सकती है, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थी परिषद ने अपने 65वें प्रांतीय अधिवेशन का लोगो जारी किया है। तो जो युवाओं के लिए आप बात कर रहे हैं, एक आप जुड़े हुए विद्यार्थी परिषद से, जो विद्यार्थी शुल्क वृद्धि हो रही है प्राइवेट स्कूल में खासतौर पे, इसको कैसे देखते हैं आप और किस तरह से इस पर रोक लगाने के प्रयास? आज अगर महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों की मैं बात करूं तो इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है कि महाविद्यालय विश्वविद्यालयों द्वारा बेतहाशा शुल्क वृद्धि की जा रही है। अगर हम पिछले 5 वर्षों का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो मुझे लगता है कि कम से कम 200 से 300% तक फीस वृद्धि हुई है। लेकिन अगर हम पिछले कुछ दिनों की बातों में जाते हैं तो इससे भी अधिक फीस वृद्धि हुई थी। गोरक्ष प्रांत में दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय है, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु सिद्धार्थनगर है, अपने बलिया में जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय है, आजमगढ़ में महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय है। ऐसे विश्वविद्यालयों में जब फीस वृद्धि होती है तो विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता उसका विरोध भी करते हैं, और सिर्फ विरोधी नहीं बल्कि इन समस्याओं का समाधान भी विद्यार्थी परिषद ने कराया है। एडमिनिस्ट्रेशन को शुल्क वृद्धि वापस भी लेनी पड़ी है। और अगर अभी 2023 की बात करें तो विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता गोरक्ष प्रांत में शुल्क वृद्धि जैसी समस्याओं के समाधान को लेकर के जेल तक जाना पड़ा है। लेकिन ऐसे विषयों को विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने, विद्यार्थी परिषद ने छोड़ा नहीं है। आज भी ऐसी जितनी भी जेन्युइन समस्याएं हैं, जैसा कि अभी हमने प्रेस वार्ता में बताया भी, कि चाहे वो शुल्क वृद्धि हो, चाहे वो परीक्षा फल का त्रुटिपूर्ण जारी होना हो, प्राइवेट स्कूलों में उनकी मनमानियाँ हो, चाहे अपनी किताबें थोपना हो कि हमको इस स्थान से ही परचेज करना है, हमको ड्रेस इस स्थान से ही परचेज होना है, यह कहीं भी उचित नहीं है। विद्यार्थी परिषद पूर्ण रूप से इसका समर्थन नहीं करती है। और ऐसे शैक्षिक समस्याओं के समाधान के लिए जैसा हमने बताया कि आने वाले 4 दिनों में विद्यार्थी परिषद के पूरे प्रतिनिधि इस पर चर्चा करेंगे, क्या इसके सुझाव हो सकते हैं, इसका समाधान कैसे हो सकता है, इस पर व्यापक चर्चा करके हम सरकार को भी अवगत कराएंगे। और सरकार से हम मांग करेंगे कि इनका समाधान जल्द से जल्द अगर सरकार नहीं करती है तो विद्यार्थी परिषद एक बड़े आंदोलन प्रदर्शन के लिए भी बाध्य होगी। क्योंकि हमने पहले ही बताया कि 1949 से लेकर के विद्यार्थी परिषद ने ऐसे शैक्षिक समस्याओं के विषय पर हमेशा से छात्र आंदोलनों का नेतृत्व किया है। और सिर्फ नेतृत्व ही नहीं किया है बल्कि समस्याओं का समाधान कराने का काम किया है। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि जब 1500 कार्यकर्ता एक जगह एकत्रित होकर के ऐसे समस्याओं पर समाधान करेंगे तो विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान होना ही होना है। अभी आपने कहा कि 5 साल में कई गुना लगभग 300% तक बढ़ोतरी की बात आपने की। 5 साल से क्या ये अब यूपी में 8 साल से बीजेपी की सरकार है और आप लोग बीजेपी के अनुषंगिक संगठन से संबंध रखते हैं, बावजूद इसके इतनी फीस वृद्धि, क्या आप नहीं समझ रहे हैं कि शिक्षा व्यवसायीकरण की तरफ जा रही है, प्राइवेट हाथों में जा रही है? जहाँ एक देखिए, सबसे पहले मैं इसे शुरू करता हूँ। बीजेपी का अनुषंगिक संगठन, देखिए विद्यार्थी परिषद का गठन 1949 में होता है। 1949 से विद्यार्थी परिषद शैक्षिक परिसरों में काम कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी कब से काम कर रही है आप सभी को पता है, तो अनुषंगिक संगठन का सवाल ही नहीं आता। दूसरा विषय कि आज के दौर में सरकार चाहे किसी की हो, सबसे पहले अगर शैक्षिक समस्या आती है तो उस पर बोलने वाला विद्यार्थी परिषद के अलावा कोई छात्र संगठन नहीं है। विद्यार्थी परिषद ने कभी ये नहीं देखा कि किसकी सरकार है। छात्रों को समस्या होगी तो हम कभी सरकार नहीं देखते हैं, हमारा सिर्फ और सिर्फ नजर इस पे होता है कि इस समस्या का समाधान कैसे हो सकता है, चाहे सरकार किसी की हो। और पिछले 77-78 वर्षों में विद्यार्थी परिषद ने इसी आधार पर काम किया है। इसलिए आज विद्यार्थियों में विद्यार्थी परिषद की कहीं ना कहीं महत्व है, कहीं ना कहीं उनका विद्यार्थी परिषद पर विश्वास है। दूसरा विषय, जैसा कि आपने बताया शुल्क वृद्धि, मैंने कहा कि शुल्क वृद्धि हुई है महाविद्यालय विश्वविद्यालयों में, लेकिन विद्यार्थी परिषद ने ऐसे तमाम महाविद्यालय विश्वविद्यालयों में शुल्क वृद्धि को वापस लेने पर भी विश्वविद्यालय प्रशासन को झुकने पर मजबूर किया है। जो पढ़ाई पहले महाविद्यालय विश्वविद्यालयों में 4000-5000 में होती थी, एक वर्ष में
सरकारों ने एक वर्ष में विश्वविद्यालय प्रशासन ने उस फीस को बढ़ा करके 4,000 से 20,000 तक करने का काम किया है। और विद्यार्थी परिषद के लगातार आंदोलन, संघर्ष, विद्यार्थियों कार्यकर्ताओं की सहभागिता की बदौलत है कि आज उस पर कहीं ना कहीं लगाम है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर कहीं समस्या आती है तो हम तो ये बात कह रहे हैं कि विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता, विद्यार्थी परिषद पूरी तरह से प्रतिबद्ध है कि अभी और जो समस्याएं हैं इनका भी समाधान होना जरूरी है, और जब तक इन सभी विषयों का समाधान नहीं हो जाता है तब तक विद्यार्थी परिषद चुप बैठने वाली नहीं है। सरकार पे आप लोग क्यों नहीं दबाव बना रहे हैं? यही बात तो ये दबाव तो सरकार पे ही जाता है। ये हम कहा कह रहे हैं कि हम किसी एक व्यक्ति आप को विश्वविद्यालयों की बात की आपने, लेकिन प्रारंभिक शिक्षा की बात की, जो प्रारंभिक शिक्षा है उस पर खासतौर से पब्लिक स्कूल की जो शुल्क वृद्धि हो रही है उसके लिए आप क्या करेंगे और आपकी बातों का अब तक कितना असर हुआ ये बताइए। आपने शायद ध्यान नहीं दिया होगा, हमने प्रेस वार्ता में ही कहा कि प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित हम लोग प्रत्येक विषय को लेकर के चल रहे हैं। हमने बताया कि पाठ्यक्रम के लिए, किताबों के लिए आप किसी एक स्थान से हमको परचेस करना हो, इसको लेकर के आप किसी को बाध्य नहीं कर सकते हैं। ड्रेस किसी एक स्थान से हमको परचेस करना है, आप किसी को बाध्य नहीं कर सकते हैं। और कॉन्वेंट स्कूलों पर भी, पब्लिक स्कूलों पर भी उनकी क्या शुल्क वृद्धि होनी चाहिए, उनके क्या शुल्क होने चाहिए, इसको भी निर्धारित करने को लेकर के विद्यार्थी परिषद इस प्रांत अधिवेशन में प्रस्ताव लाने वाली है। और इस प्रस्ताव के माध्यम से और भी जितने सुझाव हो सकते हैं ये सभी संगठनात्मक जिलों के कार्यकर्ता देंगे। उसके बाद इस विषय को हम सरकार के समक्ष रखेंगे कि इन समस्याओं का समाधान सरकार करे, और मुझे विश्वास है कि सरकार इन समस्याओं का समाधान भी करेगी। और हमने कहा ना कि अगर समाधान नहीं करेगी तो आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। इस देश में लगभग 77-78 वर्षों में विद्यार्थी परिषद ने कई सारे आंदोलनों का नेतृत्व किया है जिनके परिणाम आए हैं। तो इस पर आवश्यकता पड़ेगी तो विद्यार्थी परिषद आंदोलन करने को भी बाध्य होगी, और प्रत्येक समस्या का, विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान कराया जाएगा, ये विद्यार्थी परिषद सुनिश्चित करेगी। एक ये देखा जाता है कि जब भी चुनाव नजदीक आता है, चाहे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हो या स्वदेशी आंदोलन के लोग हों, ये एक साल पहले सक्रिय हो जाते हैं समस्याओं को लेकर, उसके पहले नहीं होते। तो मुझे देखिए, मैं माफी मांगता हूँ, मुझे लगता है कि थोड़ा सा आप लोगों को विद्यार्थी परिषद की पृष्ठभूमि में जाना होगा। कभी विद्यार्थी परिषद चुनाव के समय या चुनाव के बाद या चुनाव के पहले किसी प्रकार के कार्यक्रम बैठ के नहीं करती है। 65वां प्रांत अधिवेशन, 65 शब्द से ही आपको ज्ञात होगा कि पिछले 65-75 सालों में विद्यार्थी परिषद का 65वां प्रांत अधिवेशन होने जा रहा है। यानी कि हर वर्ष हम नवंबर के महीने में, दिसंबर के महीने में प्रांत अधिवेशन करते हैं। दूसरा विषय, शैक्षिक समाधान। आप कॉलेज कैंपस में चले जाइए, 365 दिन 24/7 कॉलेज कैंपस में अगर आपको कोई विद्यार्थी मिलेगा, कोई संगठन मिलेगा तो विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता मिलेंगे। आप ही के अखबारों के माध्यम से, आप ही के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, हम यूं ही नहीं विश्व के सबसे बड़े छात्र संगठन कहे जाते हैं। आज विद्यार्थी परिषद की देश भर में लगभग 75 लाख से अधिक विद्यार्थी परिषद के सदस्य हो चुके हैं। अगर मैं गोरक्ष प्रांत में बात करूं तो अगस्त और सितंबर के महीने में गोरक्ष प्रांत के सभी 17 संगठनात्मक जिलों में, चाहे वो बस्ती, हरैया, संत कबीर नगर हो, सिद्धार्थ नगर, महाराजगंज हो, गोरखपुर महानगर, उत्तरी दक्षिणी हो, देवरिया, देवनगर, कुशीनगर, पटरौना, बलिया, रसरामा, आजमगढ़, लालगंज हो, ऐसे लगभग 1800 से अधिक शैक्षिक संस्थानों से विद्यार्थी परिषद ने 3,25,856 विद्यार्थियों को सदस्य बनाया है। तो कहीं ना कहीं विद्यार्थियों का विद्यार्थी परिषद विश्वास है तब जाकर के। और इतना ही नहीं, केवल शैक्षिक समस्याओं के समाधान के लिए हम प्रदर्शन आंदोलन नहीं करते हैं, अपितु विद्यार्थियों के रचनात्मक डेवलपमेंट के लिए, उनके पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए भी विद्यार्थी परिषद तमाम तरह के कार्यक्रम करती है। जैसे हम तमाम तरह की प्रतियोगिताओं का आयोजन करते हैं। खेल के क्षेत्र में विद्यार्थी क्रिकेट, कबड्डी, खो खो, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, ऐसे अपने खेलों के माध्यम से वो देश का नेतृत्व करे, इसको लेकर के मंच देते हैं। राष्ट्रीय कला मंच के माध्यम से विद्यार्थी परिषद विद्यार्थियों को मंच देने के काम करती है कि अगर किसी का लोक नृत्य में, अपने सांस्कृतिक क्षेत्र में अगर किसी को नेतृत्व करना हो तो विद्यार्थी परिषद मौका देती है। सेवा के क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण, जल जंगल, जन जमीन, जानवर के संवर्धन को लेकर के विद्यार्थी परिषद काम करती है। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप अगर विद्यार्थी परिषद की पृष्ठभूमि में जाएंगे और आने वाले समय में अगर आप विद्यार्थी परिषद को देखेंगे तो 365 दिन 24/7 विद्यार्थी परिषद समाज में, शैक्षिक परिसरों में एक्टिव रहने वाली छात्र संगठन है। इसलिए चुनाव के समय विद्यार्थी परिषद एक्टिव होती है, इसका तो कहीं कोई सवाल ही नहीं होता है, पूरी तरह से निराधार बातें हैं। जो रामस्वरूप यूनिवर्सिटी में जो घटना हुई थी, जिसने विगत वर्षों से 8-9 वर्षों से बीजेपी सरकार है राज्य में, क्या यह नहीं माना जाए कि कहीं न कहीं बीजेपी सरकार की नाकामी थी? पिछले 8 वर्षों से यह डिग्री का फर्जीवाड़ा वहाँ पर चल रहा था। अगर चल रहा था, जो प्रमाणित हुआ है, तो आप लोगों ने योगी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन क्यों नहीं किया? देखिए, सबसे पहली बात कि आप लोगों में सही सवाल किया जा रहा था कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सरकार की अंग है। अगर सरकार की अंग होती तो श्री राम स्वरूप मेमोरियल विश्वविद्यालय जो बाराबंकी का प्रकरण है, ये बाहर नहीं आ पाता। विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं को विद्यार्थियों के माध्यम से जब ये जानकारी होती है कि वहाँ पर ऐसी परिस्थिति है, मान्यता न होने के बाद भी वहाँ पर कोर्सेज चलाए जा रहे हैं, तो देखिए सबसे पहले तत्काल किसी पर आरोप नहीं लगाना चाहिए।
उसके बाद विद्यार्थी परिषद ने गहन चिंतन करके वहाँ का सारे विषयों को प्रकरण को देख करके पूरे सबूत के साथ विद्यार्थी परिषद ने वहाँ प्रदर्शन किया, आंदोलन किया। उसका परिणाम भी आपको देखने को मिला कि आज उत्तर प्रदेश सरकार ने जितने भी ऐसे शैक्षिक संस्थान हैं, पहली बात तो सभी शैक्षिक संस्थानों का पारदर्शिता से उनका ठीक प्रकार से मूल्यांकन हो, उनमें ऐसी समस्या अगर आ रही है तो उसका तत्काल प्रभाव से उनके ऊपर कार्रवाई हो, उसको लेकर के आदेशित किया है और लगातार जांच भी चल रही है। श्री राम स्वरूप मेमोरियल विश्वविद्यालय के अलावा प्रदेश में ऐसे भी जो अवैध तरीके से विश्वविद्यालय संचालित हो रहे हैं, शैक्षिक संस्थान संचालित हो रहे हैं या मान्यता प्राप्त न होने के बाद भी विद्यार्थियों को बरगला रहे हैं, तो आज अगर वो कहीं ना कहीं कटघरे में खड़े हैं, आज कहीं ना कहीं वो चिंतित हैं, परेशान हैं, तो ये विद्यार्थी परिषद की देन है। क्योंकि विद्यार्थी परिषद सिर्फ और सिर्फ विद्यार्थियों के लिए काम करती है। और रहा बात प्रदर्शन का जो आपने किया, आप देखिए प्रदेश के 75 जिलों में लगभग 1000 से अधिक प्रदर्शन, आंदोलन, शैक्षिक समस्याओं के समाधान के लिए अगर एक दिन के अंदर अगर किसी ने किया और अगर किसी में क्षमता है तो सिर्फ और सिर्फ विद्यार्थी परिषद में क्षमता और विद्यार्थी परिषद ने किया भी। यही सरकार एक तरफ आपको लाठीचार्ज करवाती है, फिर आपको उसी सरकार के प्रतिनिधि मिलने भी जाते हैं, तो क्यों नहीं जो एबीपी जो अखिल भारतीय जो आपकी संस्था है इसने विरोध क्यों नहीं किया? देखिए लाठीचार्ज का प्रकरण दूसरा विषय, यह सरकार की संवेदनहीनता को दर्शाती है। यानी मानते हैं कि सरकार संवेदनहीन है। देखिए हमने बोला सरकार, एक व्यक्ति विशेष का नाम लेने के, सरकार में कौन है आप स्वयं जानते हैं। दूसरा विषय प्रतिनिधिमंडल, ये बताइए समस्याओं का समाधान करने के लिए क्या हम अरुणाचल प्रदेश के सरकार के पास जाएंगे? समाधान तो सरकार के पास है, तो प्रतिनिधिमंडल को ऐसे विषयों को बेस से नीचे से उठा करके सरकार को जानकारी देनी पड़ेगी, उनको बतानी पड़ेगी, तो निश्चित ही प्रतिनिधिमंडल मिलेगा और मिलना भी चाहिए। आखिर समस्या का समाधान कराने के लिए उनको बाध्य किया गया है, तो समाधान भी हम उनसे मांगेंगे। लेकिन अगर कहीं शैक्षिक समस्या आती है, किसी विद्यार्थी को किसी शैक्षिक संस्थान में समस्या होती है, तो हम सरकार के खिलाफ लड़ाई भी लड़ेंगे और विद्यार्थियों को, शैक्षिक संस्थानों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को उनकी समस्याओं का समाधान भी दिलाएंगे। ठीक।